बिल्कुल सच्चाई है जी। काम को वोट मिलते हैं। केजरीवाल दिल्ली में ये कह के वोट मांगता है जी, हमने काम करा के तो वोट दो, ना तो मत देना। इसलिए तीसरी बार जिता दिया जनता ने। जनता पागल थोड़ा है दिल्ली की। और खासकर कुरुक्षेत्र की बात करूं तो आपको क्या नजर आता है? कुरुक्षेत्र तो भैया बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगा गुप्ता जी। अब की बार कैसे रोकेंगे? इब देखे तो आम पार्टी आ गई, अब पंजाब में आ रही थी, अरे वे दिल्ली में थी, इब हरियाणा में आ जाएंगे, यू गुप्ता जी जीतेगा। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। फिलहाल हम कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से सुशील गुप्ता यहां पर लोकसभा में बतौर उम्मीदवार उतारे गए हैं और उसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों यहां पर पहुंचेंगे। जाहिर तौर पर क्योंकि नेता हैं, नेता कैंपेन करने आएंगे, मगर जनता क्या सोचती है इसी को जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आपका नाम सर? सत्यवान लाठर जी। लाठर साहब कहाँ से आए आप? मेरा हल्का जुलाना है जी। लाठर साहब क्या लगता है कि क्योंकि सुशील गुप्ता यहाँ से गठबंधन के उम्मीदवार हैं, क्या लगता है कि कैसे उम्मीदवार? सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार। सुशील गुप्ता बहुत ही अच्छी छवि के इंसान हैं, क्योंकि 6 साल राज्यसभा में रहे, वहाँ भी इनका अच्छा काम किया है और हम तो भविष्य देख रहे हैं इनका आने वाले समय में हरियाणा का भविष्य बने। अच्छे इंसान हैं, बहुत साफ छवि के। लोकसभा चुनाव में क्या भविष्य रहेगा वो बताएं। लोकसभा चुनाव बड़ी अच्छी वोटों से जीतेंगे जी, क्योंकि इनसे पहले भी यहाँ से जिंदल साहब जीते थे, तो जिंदल साहब की बार नहीं हुआ, तो इनकी अच्छी छवि है, तो ये बड़ी अच्छी वोटों मार्जिन से जीतेंगे। क्योंकि पिछली बार तो नायब सिंह सैनी यहाँ से जीते थे, तो आपको क्या लगता है कि अब की बार मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं इसलिए ज़्यादा मजबूत है, या लगता है कि नहीं नायब सिंह सैनी उस कदर बेहतर सांसद नहीं थे इसलिए पब्लिक बदलना चाहती? क्योंकि कांग्रेस और इनका गठबंधन है दोनों पार्टियों का, इससे पार्टी और भी ज़्यादा मजबूत हुई है जी। इससे गुप्ता जी ज़्यादा मजबूत है। दोनों पार्टियों का गठबंधन होने के कारण कांग्रेस और आम आदमी पार्टी होने के बाद ये पार्टी बड़ी मजबूत होगी। आम आदमी पार्टी जहाँ भी जाती है उनके लीडर जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हम काम के दम पर वोट मांगते हैं, चाहे वो दिल्ली का काम बताते हैं या फिर पंजाब का काम बताते हैं। आपको लगता है कोई काम ऐसे हुए हैं कि वो बताकर जनता उनको वोट दे सकती है? ये बिल्कुल सच्चाई है जी। काम को वोट मिलते हैं। केजरीवाल दिल्ली में ये कह के वोट मांगता है जी, हमने काम करा के तो वोट दो, ना तो मत देना। इसलिए तीसरी बार जिता दिया जनता ने। जनता पागल थोड़ा है दिल्ली की। फिर उसके बाद पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से 92 रिकॉर्ड तोड़ बहुमत आया है। इतने बड़े बड़े धुरंधर को मात दी हमने, आम आदमी ने दी है। आम आदमी 50 एमएलए तो ऐसे हैं जो पहली बार एमएलए बने पंजाब में, तो इसलिए हरियाणा में ये बाहर आएगी आम पार्टी की। आपको कौन सा ऐसा काम पंजाब का या फिर दिल्ली सरकार का ऐसा आपको काम लगता है कि ये काम बेहतर हुआ है, ऐसा काम हरियाणा में भी होना चाहिए और इसीलिए जनता हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और इंडिया के जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको वोट देगी? पंजाब और हरियाणा को देख के कामेंगी काम को, तो यही चर्चा है। हर एक पब्लिक हमने सर्वे कराया है घूमे, हाँ, तो ये पब्लिक इतना मतलब ठगा महसूस कर रही है। कुछ नहीं करा, बीजेपी नाश कर रखा है। बीजेपी का नाश होने वाला, इनका घमंड चूर चूर हो जाए अब की बार लोकसभा में भी विधानसभा में। वो मनोहर लाल खट्टर तो ये कह रहे हैं कि साहब काम की हमने प्रदेश में भी जड़ी लगा दी और मोदी जी ने तो नारा दे दिया 400 पार का। ये बकवासबाजी करे, 400 200 भी नहीं आती अब की बार। हरियाणा भी करे 75 पार, 40 पार भी नहीं हो सकी, तो अब की बार देखना 200 पार कर जाऊँ तो ये पब्लिक जनता बता देगी। बेरोजगारी इतनी फैला दी, दुखी है हर एक वर्ग। 2 लाख हर साल जो रोजगार देने की बात की, झूठे जुमले हैं। इस वर्ग का झूठा कोई इंसान नहीं है इस भारत में। पहला प्रधानमंत्री है झूठा है, जो जुमलेबाज है। आपका क्या नाम होगा जी? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, क्योंकि तमाम जो बाकी विपक्षी पार्टियां हों एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाया गया है, काफ़ी पार्टियां हैं उसमें, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, मगर बीजेपी ये कह रही है कि साहब हमारे पास तो मोदी का चेहरा है, इतना बड़ा चेहरा है कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। पब्लिक कैंडिडेट नहीं देखी, मोदी के नाम पर वोट दे देगी। ना भाई मोदी का कोई चेहरा नहीं रहा। मोदी तो एक नु सोच ले कुछ भी नहीं रहा, कोई चेहरा नहीं मोदी का। वो तो कह रहे हैं 400 पार। नहीं कुछ नहीं है, 400 पार नहीं, अब 200 पार करके दिखा देना। एक मदारी का चेहरा हो गया उसका। तो मदारी को जानते हो, जो मदारी होता है ना, वो मदारी बन गया मोदी। एक प्रधानमंत्री का काम नहीं छोटी मोटी बातों पर हस्तक्षेप करना, हर चीज़ पर
हस्तक्षेप करना वो काम प्रधानमंत्री का नहीं होता था पहले अपने हिंदुस्तान में, जो अब हो रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब फुर्सत ही नहीं है, प्रधानमंत्री तो आराम करते नहीं, देश के लिए ही काम करते हैं 24 घंटे। वो काम नहीं करते भैया, जो करना चाहिए प्रधानमंत्री को वो काम नहीं कर रहे न। वो क्या करे कि उसको कह दिया, लालू को न छोटी बात कह दी, उसको घुमाना सारा हिंदुस्तान में, और किसी को कह दे रहे, और भी तो देख ले किसके बच्चे नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि देश सर्वोपरि है, देश के लिए काम करते हैं। अमित शाह का लड़का कोई नहीं बना रखा है क्या? बीसीसीआई का नहीं बना रखा, कोई सचिव नहीं है क्या? तो और परिवारवाद है इनमें, परिवार के वाद नहीं है क्या? सभी में है परिवारवाद है। तो फिर अब क्या रहेगा हरियाणा में, और खासकर कुरुक्षेत्र की बात करूं तो आपको क्या नजर आता है? कुरुक्षेत्र तो भैया बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगा। कौन? गुप्ता जी। बाकी ये बीजेपी वाले कुछ नहीं है अब की बार, टक्कर नहीं मिलेगी। नहीं कुछ भी नहीं है, देख लेना बिल्कुल मदारी वाला गेम है, बीजेपी का खत्म हो चुका है। गुप्ता जी में ऐसा क्या है कि मतलब फर्स्ट टाइम आ गया? गुप्ता जी सारी सीट आएंगी कांग्रेस की, इसकी आम आदमी का जो गठबंधन है इन्हीं की जीत होगी पूरी, देख लेना। हाँ, आपको क्या लगता है साहब? मैं तो किसान हूँ भाई, हाँ। और इनका विरोधी हूँ। अच्छा, किसानों के ब्रांड में टिकरी है, ये देख लो MSP लागू करें 1.5 साल हो गया, उड़े ठा दिए बकाए के। हाँ, मदारी ने कदे मंदिर बनाए दे है, मंदिर ने फूकांगे जब हमारा कोई में गोजे में नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा स्थान बनाया है, आप घूम के आइए। क्या बनेगा? 5 साल का बना दिया यार। 5 भगवान तो हम जब राम का नाम हमारे बुढ़े लिया दिन हल्का, और जब जोड़िया करते नुका करते लो राम का नाम पैदा होंगी है, बुढ़े लिया करते, फिर हम ही लेने लगे कि मैं काम शुरू करा, लो राम का नाम भाई, लो राम का नाम। वो 5 साल का बना के मंदिर में धर दिया भाई है। तो ये चक्कर क्या है? आप लोग नाराज भी हैं, फिर भी वो सत्ता में पहुंच जाते हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? तो नू पहुंच जाओ है ना, ये झूठ सब तूफान मार के नू पहुंचे हैं, ये आगे नहीं पहुंचेंगे। अब की बार कैसे रोकेंगे फिर? ये देखे जो आम पार्टी आ गई, हाँ पंजाब में आ रही थी, और ये दिल्ली में थी, ये हरियाणा में आ जाएंगे, यू गुप्ता जी जीतेगा, और फिर सब ने नू लगेगा हाँ भाई बहुत बढ़िया स्कूल है, स्कूल हमारे खंजर स्कूल बना दिए हरियाणा के, स्कूल बेचने लग रहा है, कोई अस्पताल में सुविधा नहीं है, और भाई बिजली पानी का, बिजली की पूछो ही ना, कनेक्शन काटे हैं 2 बिल नहीं भरे, कनेक्शन काटे हैं, नहीं पुलिस केस हो जाए, उड़ा तारीख लागे हैं, जलम जागे। तो बीजेपी वाले खट्टर तो ये कह रहे थे कि साहब हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एम्स वो बना देंगे, मेडिकल कॉलेज बना देंगे। एम्स की नींव रख दी है रेवाड़ी में, कोई बना दो कि मैं सहत कोई नहीं उसमें, ये अस्पताल रहे इन में जाके दे लो कितने डॉक्टर हैं इनमें, एक कितने 10 डॉक्टर, कितने 15 डॉक्टर, कितने 20 डॉक्टर होने चाहिए। कोई मशीन नहीं, एक्सरे की मशीन नहीं, क्या की मशीन नहीं, ये तो आप पे आप बैंड बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से उम्मीदवार यदि बनेंगे तो हरियाणा में बेहतर होगा, ऐसा क्या आपको बेहतर लगता है पंजाब में या फिर दिल्ली में? इन बरियत पंडा छुटवाना है। अच्छा, जो झूठ तूफान बोल रहे हैं, हाँ अगर दुनिया आए कर देंगे, किसान ना ही दुनिया आए कर देंगे। क्या कर दिया? वो कह रहे हैं सम्मान निधि, कहीं कुछ और, कुछ भी नहीं। अच्छा। कुछ भी नहीं, ये किसान देख ले, इनको कर्मन लाए रहे बेचारे, आत्महत्या करे हैं। वो खट्टर तो कह रहे थे बटन दबाते हैं तो मुआवजा मिल जाता है सीधा। बटन है किते दिखा दो, कितने भैया बटन है? भावांतर कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो नो है खट्टर होगा उस हल्के में, दुष्यंत होगा उस हल्के में, जो और हल्के हैं वहाँ कुआं पड़ो, कितने सड़क नहीं, सारी फूटी पड़ी हैं। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम तो ये हर बार ऐसे रोड जाम हो जाता है, फिर आ जाते हैं मांगने। 9 साल हो गए आंदोलनकारी हरियाणा हो गया, 9 साल में कुछ क्या कराया है? हर वर्ग दुखी है, ये बिजली वाले दुखी, रोडवेज वाले दुखी, आंगनबाड़ी वाले दुखी, आंदोलन सारे हाथों में ये कार्ड पकड़ा दिए, ये ऑनलाइन करा लो, फलाना करा लो, कुछ नहीं, दफ्तर पर कुछ नहीं कर रखा। अब हमें तीर मारा है, इनका घमंड ये खत्म होने वाला है। की इन्होंने लिख रखा है इब के इंडिया को जिताना है, तो कुछ होगा समझ गया, फैसला कराया इन्हें। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। कल तक तो ये कह रहे थे साहब कांग्रेस ठीक नहीं है, अब कांग्रेस के साथ फिर कैसे? के लिए कुछ कर रहे हैं सारा। अच्छा। सारी पब्लिक की है, सोचे नेता की भी पब्लिक की भी है, इकट्ठे हो गया राशि का है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार जी। सतीश जी, ये तो कुछ ऐसे कह रहे हैं कि साहब अब की बार तो वो मोदी वाला फैक्टर नहीं चलेगा, और वो मोदी वाले कह रहे हैं कि मोदी इतना बड़ा है, किसी जरूरत नहीं है। नहीं चलेगा जी।
क्या नहीं चलेगा? ये तो 75 पार का था खटर तो जी, हाँ। आई 40 है, मोदी को 400 पार है, आऊंगी 150 जी। वो कह रहा है मेरे वाली गारंटी में ना, ज्यादा गारंटी सब फैल वो है, सब कुछ फैल है उसका जी। अच्छा, हाँ जी। मोदी ये कह रहे हैं गारंटी का नाम है, दूसरा नहीं ना है। ना ना ना, मोदी गारंटी खत्म हो ली जी, तो किसकी गारंटी चलेगी? आम पब्लिक की चलेगी जी। अच्छा, तो आम पब्लिक कहाँ जाएगी? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जी। अच्छा, हाँ जी। चलिए ठीक है, देखते हैं।